दिल्ली में एक बार फिर अधिकारों की जंग छिड़ गई है। मोदी कैबिनेट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत विधानसभा से अलग भी कुछ फैसलों पर उपराज्यपाल का अधिकार होगा और राज्य सरकार को उनकी मंजूरी लेनी होगी। अब इस फैसले ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली में केंद्र बनाम राज्य की जंग को छेड़ दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकार को छीनकर एलजी को देने का काम किया। अब दिल्ली सरकार के पास कोई फैसला लेने की ताकत नहीं होगी। ये सभी फैसले गोपनीय तरीके से लिए जा रहे हैं। सरकार ने कल चुपचाप केंद्र सरकार ने कल चुपचाप बहुत ही गोपनीय तरीके से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री के अधिकार कम करके उनको छीन के एलजी को देने का एक कानून पास किया है कल कैबिनेट ने। केंद्र सरकार अब एलजी को इतनी पावर देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सकें। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी, वो एलजी के पास होगी। एलजी का मतलब है केंद्र सरकार के पास होगी, केंद्र की बीजेपी की सरकार के पास में होगी। स्टेट गवर्नमेंट जिसको जनता चुनती है, दिल्ली की जनता चुनती है, उसके पास में अब डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी। केंद्र सरकार का जो ये कदम है वो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुनी गई सरकार की पावर कम करने का जो कदम है, ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ तो है ही है, ये संविधान के भी खिलाफ है। सारे काम संविधान की बेंच ने कहा भी चुनी हुई सरकार के पास में है, उसमें एलजी का कोई रोल नहीं है। एलजी के पास में केवल और केवल इंफॉर्मेशन जाएगी सरकार के लिए हुए फैसलों की। फैसला सरकार लेगी, चुनी हुई सरकार लेगी और उसकी इंफॉर्मेशन एलजी को जाएगी। ये संवैधानिक बेंच ने संविधान की व्याख्या करते हुए साफ साफ लिखा है। लेकिन अब केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान को किनारे करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की व्याख्या को किनारे करते हुए, इसके उलट संविधान में दी गई व्यवस्था के उलट जाते हुए यह फैसला लिया है कि केंद्र सरकार की जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार होने के बावजूद एलजी के हाथ में पावर होगी निर्णय लेने की। डिसीजन लेने का अधिकार जो है वो एलजी के हाथ में होंगे। ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पे शासन करना चाह रही है। 3 बार दिल्ली का चुनाव हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली की जनता ने 3 चुनावों में कहा है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस नहीं चाहिए दिल्ली में। अब ये पिछले दरवाजे से आके दिल्ली के जनता की गवर्नेंस को चलाना चाहते हैं, संविधान के खिलाफ से जाके चलाना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि दिल्ली की सरकार ने जिस तरह के जनता के पक्ष के फैसले लिए हैं, जनता के हित में जो शानदार काम किए हैं, उन सब के बारे में फैसला लेने का अधिकार फिर बीजेपी को मिल रहा है।